तो हमारे बोलती है का नाम है? ऐसी बोलती ये विश्व का परीक्षित महाराज जी की तरफ से ये भगवान के चरणों में आ रहे हमेशा सुख शांति प्रदान करी और भगवान जीवन मंगल में रखे। इधर महाराज आज के कई कहने लगी कि राम का राज तिलक हो रहा, लेकिन तुमने मेरे भरतलाल को बनवाया तक नहीं ननिहाल से। महाराज दशरथ कहने लगे तो रानी कोई बात नहीं, मैं भरतलाल को ननिहाल से अभी बुलवा लेंगे, इसमें इतनी नाराज वाली बात क्या है। महाराज के कई कहने लगी बात वो नहीं है, लेकिन तुमने कपट तो किया, हमारे लाल को बुलाया तक नहीं और राम का राज तिलक होने जा रहा। महाराज दशरथ कहने लगे कोई बात नहीं, मैं अभी अपने भरतलाल को भी बुलवा देंगे। तो क्या कई कहने लगी बस बस अब ये बातें ज्यादा मत करो महाराज। और मुझे अपना को ना बहकाओ, अपना को ना बहकाओ, सच्चे ही हो तो कहा अगर तुम इतने ही सच्चे हो तुमने मुझे पहले बताया होता, पहले बुलवाया होता। आज महाराज दशरथ कहने लगी ठीक है रानी, मैं अपने लाल को बुलवा लेंगे, और क्या मांगना चाहती हो, ये वेशभूषा जो है इसे सही करो। रानी के कई कहती है महाराज ये तुम क्या कह रहे हो, आया मैं अपने वरदान जो मांगना चाहती हूँ वो तो वरदान दो। पहले कहा क्या मांगना चाहती हो बताओ। आज वरदान मांगने लगी है। जाने धरी गई है मिठुराई घर मांगे
मेरा लाल बैठेगा भरत, और कहा कि दूसरा वरदान है 14 वर्षों के लिए राम को वनवास, वो भी तापस वेश मुनियों के भेष में 14 वर्षों तक वनवास में रहेगा। महाराज जो इतनी बात दशरथ ने सुनी, एकदम से कलेजा फट गया, जमीन पर गिर गई। रानी, अरे तूने ये क्या मांग लिया? रानी, तूने राज तिलक भरत के लिए मांगा, मुझे दुख नहीं, खुशी वाली बात है, मैं राज तिलक दे देंगे, लेकिन रानी मेरे राम को वन को मत उठा। क्यों कहीं कहने लगे बस ऐसे ही रघुवंशी हो, अरे तुमने तो सौगंध खाई राम की, मना कर दो। आज महाराज दशरथ जमीन पर मूर्छा खा के गिर जाते। रानी, ये तो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, मैं अपने राम को वन को कैसे पटे पाएंगे? इतने दिनों के बाद मेरे घर में पुत्र हुए, वो भी तो वन को भेज रही है। आज के कई जब नहीं मानती है महाराज दशरथ, कहते समझाते रहे बहुत के कई कि राम के बगैर मेरा कुछ नहीं, अगर राम वन को चले जाएंगे तो रानी कहते याद रखना तू विधवा बन के रहेगी, मैं अपने प्राणों को त्याग देंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे राम के बगैर। लेकिन कई नहीं मानती हैं। आज जब कई नहीं मानती है, इधर आज महाराज दशरथ मूर्छा खा के पड़े, इधर प्रभु राम को खबर लगी कि हमारे पिता मूर्छा में पड़े हुए हैं, मेरी माँ के कई को खबर में है। महाराज इधर प्रभु राम जब आते हैं कि कई के सैन कक्ष में आए हैं, कहा कि माँ क्या बात है, ये पिताश्री जमीन पर कैसे पड़े हैं, इन्हें क्या हो गया? तो कई समझा के कहने लगी भरत कि राम मेरी बात सुनो, इधर महाराज दशरथ से कहने लगी कि अगर राम वन को नहीं जाएंगे तो ध्यान रखना कि मैं अपने प्राणों को त्याग देंगी, और ये जो तुमने वचन कहा ये तुम झूठे माने जाओगे, क्योंकि तुमने सौगंध भी खा ली और तुम वैसे ही कहते हो कि मैं रघुवंशी हूँ। सुनो, कल सुबह ही इनको बन के निकाल दिया जाए। हो तो क्या तुमने भेष धरी जो ना राम बन जान, मोर मरण राहु वजस ना तो समझो मन माही। कहा अगर राम बन को नहीं जाएंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लेंगे, मैं अपना शरीर त्याग देंगे, मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं मत है जो। अब दशरथ मन में विचार कर रहे कि मैं अपने लाल से कैसे कहेंगे कि तू बेटा बन के लिए जा, और अगर नहीं भेजते हैं तो ये मर जाएगी, फिर भी पर जाके आएगी। सौगंध खा के भी पीछे हट गए। अब महाराज दशरथ बड़े चिंता में है, इधर मूर्छा में पड़े हुए हैं। प्रभु राम जब आते हैं पास में, कहा भैया पिता को क्या हुआ?